स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है और लगातार वो लाइफ टाइम हाई को करते चले जा रहे हैं। और जब मार्केट में एक करेक्शन मोमेंटम है, एक मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, उस टाइम में भी इस कंपनी पॉजिटिवली थिंकिंग दिखाया। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक ही बात मैं कहूंगा कि पॉलीकैब कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पॉलीकैब के ऊपर एक बहुत बड़ा बेस्ट मुझे अपडेट यही लगता है कि इस कंपनी को टक्कर देने वाला आज तक अभी आगे ही नहीं आया। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है। पॉलीकैब का मार्केट कैप है करीबन 87,000 करोड़। और केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर केविल, फिनोटेक्स केविल, तो डायमंड पावर, तो इस सारे कंपनीज का मार्केट कैप को देखेंगे तो कितने मतलब कितने दूरी में है। तो सारे कंपनीज का मार्केट कैप को अगर जोड़ भी दिया जाए तब इस कंपनी के आसपास पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कंपनी कितना स्ट्रांगली ग्रोथेबल कंपनी है। और मजेदार बात ये बता दूं, कंपनी के ऊपर इस टाइम क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे धमाका रिजल्ट किया। कैश मतलब आप देखेंगे सेल्स का ग्रोथ कंपनी का, उसके साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ एक अलग लेवल में कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो जब इस कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिव न्यूज आया था, कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि 1,000 करोड़ का कंपनी जीएसटी जो है वो चोरी किया, मतलब जीएसटी पेमेंट नहीं किया। जो एक आरोप लगाया गया था चोरी का और जीएसटी ना पेमेंट करने का, वो आरोप जब लगाया गया तो कंपनी के ऊपर 2 दिन में 30% से भी ज्यादा क्रैश हो गया था। तो तब भी मैंने आपको चीख चीख कर ही बोल रहा था कि अच्छे कंपनी, वॉरेन बफेट जी की बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो उससे बढ़िया बात आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि तब मैंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही था। देखिए हमेशा वो डिसीजन सही होगा ऐसे होगा नहीं। आपको कभी कभी रिस्क को समझकर, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझकर काम करना पड़ेगा। तो देखिए मैं मेरे खुद के हिसाब से काम करता हूँ, मैं आपको इसीलिए सारे पॉइंट शेयर करता हूँ क्योंकि आपको डर ना लगे कि अच्छे कंपनी अपने रिसर्च तो किया और आप थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद आप डरने लग गए कि चलो अभी क्या होगा, क्या हो जाएगा। देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, देखिए इन्वेस्टर है तो आप अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करके चुपचाप बैठे रह सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, मान के चलिए आप डेली बेसिस ट्रेड करते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अलग है। उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न ही सब कुछ है, उसके लिए फंडामेंटल देखने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज़ है कि नहीं है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इस कंपनी के पॉजिटिविटी थिंकिंग देखने को मिलता है। तो बेसिकली कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है और इस बार भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि 14,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,200 करोड़ से 1,600 करोड़ तक देखने को मिला है। तो यही कारण की वजह से मुझे लगता है पहले से ही एक धमाका होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक रैली जर्नी देखने को मिला। जब यहाँ पे क्रैश हुआ था तब मैंने आपको बताया कि इस लोअर साइड में जो ग्रीन कैंडल बने तब मैंने एंट्री लिया और फर्स्ट मेरा टारगेट बना जो गैप है इस गैप को फिलअप करने का। और सेकंड एक एंट्री बना था जो टारगेट बना है करीबन करीबन इस हायर लेवल तक। तो देखिए अगर आपको भरोसा है किसी भी कंपनी के ऊपर, ट्रस्ट है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ उससे पहले कंपनी के एक अपडेट आपके साथ शेयर करूँ। देखिए पॉलीकैब के जो एचआर है, एचआर जो मतलब चीफ है, वो स्टेप डाउन, मतलब उन्होंने क्या किया, खुद के मतलब इतने इतने सालों के जो एक मतलब मैनेजमेंट में टीम में उन्होंने चीफ, एचआर चीफ के हिसाब से काम किए थे, उन्होंने रिजाइन किया। देखिए हमेशा पोस्ट में कोई ना कोई व्यक्ति रिजाइन तो करते रहते हैं, उसके कभी कभी जॉब खत्म भी होते हैं तो इसलिए रिजाइन किया जाता है, कभी कभी कुछ कुछ व्यक्ति को रिजाइन किया करवाए जाते हैं मैनेजमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक एक पॉइंट थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई भी अच्छे काम करने वाला व्यक्ति अगर रिजाइन किया जाए मैनेजमेंट में तो कंपनी के ऊपर एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि मान के चलिए आप एक बिजनेस चला रहे हो और आप बेस्ट तरीके से बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप उस बिजनेस से रिजाइन कर लेते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस में मुकेश अंबानी कितने बड़े अंपायर खड़ा किया आप सभी जानते हैं। कल अगर बताया जाए कि रिलायंस में मुकेश अंबानी रिजाइन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से अभी वो काम नहीं करेंगे, उसके बेटे बेटियां काम करेंगे, तो वो अभी घर में मतलब आराम के लिए बैठ जाएंगे।
तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर क्रिएट होगा, क्योंकि नया जो मैनेजमेंट आ रहा है वो किस तरीके से काम करेगा, वो क्या सही में उसको सही ढंग में जितना ग्रोथ हो रहा था उतना ग्रोथ कर पाएंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैनेजमेंट जो भी आएगा वो खुद के हिसाब से काम तो नहीं करेंगे, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके ही काम करेंगे। फिलहाल के देखिए, इस कंपनी के ऊपर मेरा यही मतलब मैं यही कहूंगा कि मैं इंतजार कर रहा था कि कब इसका कब बने और कब इसका हैंडल बने। तो कब तो बन गया, अभी कोई हैंडल बटन क्रिएट हो तो फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो आपकी क्या राय है पॉलीकैब के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। कौन सा लेवल में आपका काम है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जो वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एस्ट्रल लिमिटेड, जो प्लास्टिक और पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज में नंबर वन है। 1996 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब एक पुराना कंपनी है। और इस कंपनी एक्चुअली, कंपनी देखा जाए तो पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज में एक लीडर है, क्योंकि इस कंपनी का जो सेक्टर है उस सेक्टर के हिसाब से बात करूं तो सुप्रीम और एस्ट्रॉल दोनों में हमेशा टक्कर चलता रहता है। देखिए, एस्ट्रॉल के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि सुप्रीम में प्रॉफिट ग्रोथ जो नेगेटिव में है, मगर एस्ट्रॉल में आपको नहीं दिखेगा। अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखेगा। हाँ, मान लेते हो कंपनी के पास डेप्थ है, वो भी ना के बराबर 0.03 का जो डेप्थ है, इसको डेप्थ ना ही माने तो ठीक है, क्योंकि ना के बराबर ही डेप्थ है। और साथ ही साथ कंपनी का फाइनली जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। तो रिजल्ट कब आएगा उसका डेट मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले आप कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आने का चांसेस है वो एक बार देख लेते हैं। सेल्स का ग्रोथ 5,100 करोड़ से 5,500 करोड़ तक देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 470 करोड़ से फिर 570 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड परसेंटेज ऑफ सीएजीआर, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको कुछ अच्छा खासा लेवल में देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कभी भी क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए। जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी खुद के ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, खुद के जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे तो एफआईएस के पास बीच में होल्डिंग 14% तक हो गया था, आज वो 21% तक जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों ना करे, जो कंपनी एवरेज 30% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो 30% के आसपास एक साल में नहीं, एटलीस्ट 10 सालों तक 30% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। तो हर कोई कंपनी उस कंपनी के ऊपर रहना चाहेंगे। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, तो बहुत दिनों के बाद मुझे एक रेंज देखने को मिला। वो कुछ इस तरीके से है, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हैंडल बना और फाइनली वो हैंडल को ब्रेकआउट किया, और अभी तक देखिए उस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन नहीं किया। स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। जब स्ट्रांगली कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं जरूर कुछ इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो देखिए, हमेशा मैं रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ, टेक्निक को फॉलो करके काम करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे इस टेक्निक को देखकर सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद बैक टेस्टिंग करिए। प्रीवियस एटलीस्ट 10 सालों तक बैक टेस्टिंग करिए, क्या सही में इस तरीके से पैटर्न जब बना था, क्या उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल ठीक थे, क्या इस फाइनेंशियल ठीक टाइम में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। इस चीज़ों को आपको पहले रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। विदाउट मेहनत में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करिए, क्योंकि मुझे भी लॉस होता है। और मुझे कोई भी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि कहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा कहाँ पे लॉसेस होगा ये मुझे पता होगा। तो हमेशा आपको आपके रिस्क के हिसाब से काम करना होगा। आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। सीएट मेरा एक पसंदीदा कंपनी है। मैं पसंदीदा कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीएट एक ऐसे कंपनी है जो टू व्हीलर से लेकर थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल से लेकर हेवी व्हीकल्स और ऑफ रोड गाड़ियाँ, सब में सीएट का टायर्स लगाए जाते हैं। तो सीएट एक हाई ग्रोथेबल कंपनी इसीलिए मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि टायर इंडस्ट्रीज ग्रोथ हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि गाड़ी आप किसी भी कंपनी का खरीदारी कर ले, बाइक्स आप किसी भी कंपनी का खरीदारी कर ले, टायर्स तो आपको खरीदारी करना ही होगा। क्योंकि कल जाकर अगर टायर्स का डिमांड कम होगा, तो कुछ नया ऑब्जेक्टिव कंपनी को सोचना पड़ेगा, कुछ नया ऑब्जेक्टिव कंपनी को ढूंढना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो उसके बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। इनकम यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिले, और आरओसी आरओई बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, सॉरी कंपनी के ऊपर जो मतलब क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिला है।
तो बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट बना, बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन कंपनी को बनते जा रहा है। हाँ, कंपनी का जो इस बार रिजल्ट आया वो थोड़ा सा कम है, इसको देखकर चिंता मत करिए, क्योंकि बिजनेस में हमेशा वोलेटिलिटी चलते रहते हैं। छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसमें हमेशा हर साल में प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। तो कभी कभी आपको सिचुएशन चेंज होता देखने को मिलेगा। और एज ए इन्वेस्टर देखिए, ट्रस्ट किस तरीके से इन्वेस्टर कर रहा है। एफ ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया 20% के आसपास, और डीएस ने भी देखिए 13% होल्डिंग को बढ़ाकर 15% कर दिया। पब्लिक के पास 16% होल्डिंग पहले भी था, आज भी है, और प्रोमोटर के पास 47% का होल्डिंग था, आज भी है, पहले भी है। मतलब पहले भी था, आज भी है। तो सारी चीज़ों को सामने रखते एक ही बात कहूँगा कि सीएट जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि सीएट के ऊपर मैं जितने बार ट्रेड लिया हूँ, उतने बार ही मुझे इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड मिला। जैसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप विद हंड्रेड बटन्स बना था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से टारगेट का अचीव किया। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे फिर से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। और देखिए थर्ड टाइम फिर से मुझे एक एंट्री लेवल मिला, एक रेंज बना। इस रेंज बेसिस में कंपनी के ऊपर इस डाउन साइड को कंपनी जब भी टच करेंगे तब मैं एंट्री लेने वाला था। तो डाउन साइड में ऑलमोस्ट टच किया है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगा, और टारगेट कहाँ तक बनेगा, इस हायर लेवल तक। मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है, वो भी 26% के आसपास। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये मुझे एक हाई रिस्क ट्रेड लग रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि अगर लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉसेस होने का चांसेस भी है। तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर सेट के ऊपर नमूरा ने एक एडजस्टमेंट भी दिया कि 2820 से लेकर उन्होंने टारगेट रखा था 2820 के आसपास, वो करेक्शन करके अभी 2750 तक टारगेट रखा है। मतलब यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो फाइनली एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट आने वाला है, वो भी कंपनी का डिविडेंड एंड बोनस का। तो बोनस पहले ही कंपनी एक बार दे चुके हैं, तो इस बार भी कंपनी बोनस नहीं तो स्प्लिट देने वाला है, तो उसका अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो सारे कंपनीज के ऊपर वेरीफाई करिए, और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।